अब देखिए आप लोगों को ये आज जो इस एपिसोड में मैं त्रिकोणमिति के बारे में ही ये बता रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों का ये प्रश्न है, ये यदि कोण P धन कोण Q इजिकल टू 90 अंश तथा cos Q इजिकल टू 3/5 हो तो sin P का मान क्या होगा। तो अब देखिए इसको हम ज्ञात कैसे हल करेंगे। हल यह देखिए, ये आप लोगों का त्रिभुज है, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं है ना। तो अब देखिए यह इसको P मान लीजिए या इसको P न तो मानी, तो ये देखिए ये आप लोगों का P है और यह Q है और ये R है, ये 90 अंश है। अब इसमें यह दिया हुआ है कि यह कोण P और धन कोण Q यह दोनों मिलकर 90 अंश या 90 है। तो अब इसमें जानते हैं कि ये लिखा गया चूंकि कोण P धन कोण Q बराबर 90 अंश, ये ज्ञात है, देख रहे हैं ना ये। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि cos Q इजिकल टू 3/5, तो यह कोण Q है ये। अब इसके लिए हम जानते हैं कि cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार आप लोगों का यह 3 है और कर्ण यह 5 है। तो अब इसका मान हम देखिए, अब P और R का मान निकालेंगे, इसलिए यह P R इजिकल टू करणी में यह होता है आप लोगों का कि ये कर्ण का वन अर्थात 5 का वर्ग ऋण ये आधार का वर्ग, अर्थात यह 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9, अर्थात यह आप लोगों का होगा 16 और 16 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या होगा, 4 होगा। अर्थात ये भुजा आप लोगों का क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसी त्रिभुज में देखिए हमको मान निकालना है साइन P। पहले कोण ये था Q, लेकिन अब यह है कोण P। तो अब इसके लिए हम जानते हैं कि चूंकि यह साइन P बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो यह लंब और बटा यह कर्ण है। तो इस कोण के लिए लंब अब ये न होगा, इस कोण के लिए तो लंब ये है, लेकिन हमको ये निकालना है, तो इसके लिए लंब यह है। तो क्या हो गया, 3 बटा कर्ण कितना है, कर्ण चेंज नहीं होता है, लेकिन आधार और लंब चेंज हो सकते हैं। ये लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, ये लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, अर्थात आधार और लंब चेंज होता रहता है, लेकिन कभी भी कर्ण चेंज नहीं होता है। कर्ण हम उसी को कहते हैं जो 90 अंश के सामने वाली भुजा को होती कहते हैं, जो सबसे बड़ी होती है। अर्थात यह लंब ये आप लोगों का ये है और कर्ण आप लोगों का ये 5 है। तो यही हुआ आप लोगों का साइन P इजिकल टू 3 बटा क्या होगा 5, यही है आप लोगों का आंसर। ये बात समझ में आया ना, ये तो ये समझ में आया तो प्लीज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।